वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एडवांस जावा में वेक्टर क्लास के बारे में समझेंगे। वेक्टर क्लास हमारे पास एरे लिस्ट की तरह ही वर्क करती है। मींस हम इसे लेगेसी क्लास कह सकते हैं। जब हमारे पास कलेक्शन क्लास नहीं आया था तो वहां पर वेक्टर ही कलेक्शन का काम करता था, और अब कलेक्शन क्लास के आने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद भी हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेक्टर क्लास की कुछ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर्स आते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वेक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे हम डिफॉल्ट इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं। जब आपको डिफॉल्ट वेक्टर कंस्ट्रक्टर यूज करना होता है तो आप बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर इंट कैपेसिटी। अगर आपको अपनी जो वेक्टर क्लास है, अपना किसी कंस्ट्रक्टर को कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, तो आप यहाँ पर सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे इंट कैपेसिटी। इसकी आप जो टाइप है, डाटा टाइप, वो इंटीजर रखेंगे। थर्ड वन है हमारे पास वेक्टर कलेक्शन सी। अगर आप अपनी वेक्टर क्लास में कलेक्शन को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे वेक्टर, देन पैरेंथेसिस में अपने कलेक्शन का नेम लिखेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर इंट कैपेसिटी इंट इंक्रीमेंट वैल्यू। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप अपने वेक्टर की जो कैपेसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर आपके जो उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है तो वहां पर आप उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देंगे इंट इंक्रीमेंटेड वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास कुछ वेक्टर क्लास के कुछ कंस्ट्रक्टर्स आते हैं। अब हम यहाँ पर एक और मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड एरे लिस्ट। मींस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि जो वेक्टर है वो एरे लिस्ट से किस तरह से डिफर है। तो हम फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं इनके डिफरेंस का। वेक्टर कैन बी असेस्ड बाय बोथ द इनुमरेशन एंड इटरेटर। मींस वेक्टर हम इनुमरेशन में भी यूज कर सकते हैं और इटरेटर में भी। वेयर एज द एरे लिस्ट नॉट, एरे लिस्ट को हम इटरेटर में यूज नहीं कर सकते। इस तरह से ये हमारा मेन डिफरेंस है वेक्टर और एरे लिस्ट में। सेकंड पॉइंट इज वेक्टर हैज कैपेसिटी टू फाइंड इट्स साइज। वेक्टर के पास, वेक्टर में हमारे पास एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम, कैपेसिटी मेथड की हेल्प से हम इसका साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा कोई भी मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसकी हेल्प से हम इसका साइज फाइंड आउट कर सकें। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वेक्टर हैज एन कंस्ट्रक्टर विच टेक टू आर्ग्यूमेंट्स। वेक्टर के पास एक कंस्ट्रक्टर है, जैसा कि आपने लास्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमारे पास टू आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे थे, इंक्रीमेंट वैल्यू और कैपेसिटी। उसमें हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे थे। व्हेन कैपेसिटी ऑफ वेक्टर गेट फुल वेयर एज सच कंस्ट्रक्टर इज नॉट फाउंड इन द एरे लिस्ट। हम वेक्टर में टू आर्ग्यूमेंट्स पास करके कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं जहां पर हम कैपेसिटी देते हैं और इंक्रीमेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन जब एरे में इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो एरे लिस्ट में हम जो कंस्ट्रक्टर है उसे नहीं यूज कर सकते। मींस कोई भी वहां पर इंक्रीमेंटेड वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है कंस्ट्रक्टर में इन द एरे लिस्ट। और अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो वेक्टर है वो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है। मींस कि वेक्टर को हम ओनली सिंगल थ्रेड की हेल्प से ही यूज कर सकते हैं। मींस इसे हम शेयर नहीं कर सकते। बट जो एरे लिस्ट है वो नॉन सिंक्रोनाइजेशन है। मींस हम इसे मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू भी यूज करके शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने वेक्टर के बारे में समझा और इनके मेन डिफरेंस के बारे में जाना बिटवीन द वेक्टर एंड एरे लिस्ट। थैंक यू।